हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या टॉपिक है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके जो रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ/R², और जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R आपकी। इन दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए, क्या यहाँ पर आपका यहाँ R² आ रहा है, यहाँ पर R आपका, तो क्या इनमें रिलेशन होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं कि हमें एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप पे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, मैं दो पॉइंट मानता हूँ, सपोज करता हूँ कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। कोई टेस्टिंग चार्ज हमारे पास है, वो टेस्टिंग चार्ज यहाँ रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? यहाँ पर ए पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर है? ए पॉइंट के ऊपर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज के ऊपर, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। पीछे भी हमने पढ़ा था, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, जिसको हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू आएगी QE आपकी। कितनी आ जाएगी? QE आपकी। यहाँ तक क्लियर आपका? पीछे पड़ा हुआ। अब हमें क्या करना है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को यहाँ से यहाँ A से B तक लेके जाना है। तो A से B तक लेकर के जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है तो ये अपने आप इधर चला जाएगा चार्ज। सही है, चला जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्क डन होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? हमने पढ़ा था कि जब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक हम लेकर के जा रहे हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा इसी डायरेक्शन में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इधर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अपने आप जा रहा है, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर, यानी कि इस जो चार्ज है ये, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम F एक्सटर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट। पीछे वीडियो में भी हमने देखा। तो F एक्सटर्नल जो होगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा? माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो जाएगा आपका। F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका। अब देखिए, ये और ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, जिससे इन दोनों का सम है वो 0 हो जाए। अब इधर हमने जैसे फोर्स लगाया और अब हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और वही वर्क डन हमने डिफाइन किया किसकी फॉर्म में? वो वर्क डन हमने डिफाइन किया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अब लिखें पॉइंट बी और ए के बीच में। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल। तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका? फाइनल माइनस इनिशियल आपका। तो फाइनल पॉइंट कौन सा? बी माइनस वी ए इक्वल टू, हमने मान लिया कि ए और बी ये जो पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास डी आर। कितना है?
dr। ये जो डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं वो हमने मान लिया कितना है, dr के इक्वल आपका, किसके बीच में, a और b के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, a से b तक आपका, तो a से b अपॉन किसको लेके जा रहे हैं, q चार्ज को आपका। ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम a टू b अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन पर चार्ज आपका, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं आपका। अब वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स ये लगाया हमने, तो इस F एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना है, QE आपका, कितना है, QE आपका। अब जो वर्क डन है, वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स, वो कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है, F एक्सटर्नल इंटू डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना बताया हमने, dr, तो इंटू dr आपका, ये आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो VB माइनस VA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, वर्क डन कितना है, F एक्सटर्नल डॉट dr अपॉन q आपका, और F एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी यहाँ पर जो माइनस साइन है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस साइन। देखिए F इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका QE, ये माइनस साइन तो यहाँ पर भी माइन, तो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो VB माइनस VA इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस Q वेक्टर E डॉट वेक्टर dr अपॉन Q, और Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट मिला वो कितना मिला, हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिला VB माइनस VA इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया माइनस E वेक्टर डॉट वेक्टर dr आपका। तो ये आपका जो रिजल्ट आया वो VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr आपका। अब आगे देखिए, ये डिफरेंस को बता रहा है तो इसको लिख सकते हैं हम dV आपका, क्या लिखा जा सकता है, dV इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस E वेक्टर डॉट वेक्टर dr आपका। अब यहाँ पर वेक्टर साइन हमने यूज कर रखा है, यहाँ पर जो कंडीशन है, अब क्यों ऐसा क्यों लिया हमने वेक्टर कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो dV के इक्वल होगा आपका, क्योंकि जो हमने जो कंडीशन ली वो सिंपल ले रखी है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ले रखा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चार्ज है उसको हम ऐसे न ले जा करके ऐसे लेके जाएं आपका, तो कोई एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल, तो उस फॉर्म में आपका ये होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं dV इक्वल्स टू E dr cos थीटा माइनस साइन आपका, ये आपका रिजल्ट आपका। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमने केस लिया उस केस में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। अभी जो हमने केस लिया, ये जो केस हमने लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ A पॉइंट यहाँ B पॉइंट आपका, और चार्ज को इधर ही हम लेके जाना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के, यानी कि जो dr था आपका, dr भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल कितना होगा इस केस में, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये वैल्यू यहाँ यूज कर लें तो dV इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस E dr cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो कितना आ जाएगा, माइनस E dr आपका। ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि जो dV है, dV इक्वल्स टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr आपका। ये आपका नॉर्मली लिखना ऐसा सही है। यहाँ पर तो हमने जो केस ले रखा है E dr लिख देते हैं, E dr का मीन्स होगा जब भी ऐसा होगा विदाउट वेक्टर फॉर्म, यदि वेक्टर नहीं लगे हुए इन दोनों के ऊपर, तो इसका मीन्स क्या होगा कि E और dr एक दूसरे के पैरेलल है आपका, अदरवाइज आपका फॉर्मूला है वो ये है। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। अब आगे और देखिए इसके बारे में हम और चर्चा करें थोड़ी, तो क्या होगा आपका, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको हम आगे डिफाइन करें कि हमने लिखा, हमारे पास आया फॉर्मूला एंगल 0 था तो हमने लिखा माइनस E
डॉट डी आर आपका। तो यहाँ से यदि हम फाइंड आउट करें, यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या है आपके पास, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। तो यहाँ से ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर आपका। क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर आपका। अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो रिलेशन आपकी डी वी अपॉन डी आर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये जो केस हमने लिया, इस केस में एंगल कितना है हमारे पास, 0 डिग्री आपका। यानी कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो जो चेंज हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा आपका। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V with respect to distance r is called potential gradient। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, तो मैक्सिमम ही होगी, क्यों, क्योंकि एंगल कितना, 0 डिग्री आपका। बाकी और कोई वैल्यू चेंज, यानी कि थीटा की वैल्यू यदि हम चेंज कर दें, 0 न लें, तो उस केस में पोटेंशियल ग्रेड जो आपका V है उसमें मैक्सिमम चेंजेज नहीं होगा आपका। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस r इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका। तो ये क्वांटिटी जो आपकी dV अपॉन dr, इसको क्या पढ़ते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसमें एंगल यदि हम चेंज कर दें, यहाँ पर यदि हमने लिया, यहाँ इसको लिखा dV इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कोस थीटा, इस साइन को हम लगा करके यहाँ सोल्व करें, तो यदि देखिए यदि थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो dV की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। मैक्सिमम हमने ये लिख दी, मैक्सिमम जो चेंज होता है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मीन्स ये है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या होगी, चेंज होती रहेगी आपकी। ठीक है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी आपकी। अब आगे इसको और एक्सप्लेन किया गया कि जो सिस्टम आपका E इक्वल्स टू, ये लिखा गया आपका, इसको आगे लिखा गया E इक्वल्स टू माइनस डेल V। अच्छा, ये और ध्यान रखना, ये जो क्वांटिटी है dV अपॉन dr, वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी आपका, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा आपका, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि एंगल जैसे जैसे चेंज होगा ये भी चेंज होगा। तो इसको लिखा गया E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड डेल V आपका, या वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस डेल V आपका। क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल V। अब ये जो डेल है, ये जो हमने उल्टा त्रिभुज का साइन बनाया है, ये इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। और इसकी वैल्यू होती है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसके अंदर, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस, ये वैल्यू पुट कर दूँ मैं डेल की जगह, तो डेल अपॉन डेल एक्स V आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप आपका। यानी कि जब हमारा सिस्टम एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आपका। आगे देखिए इसमें आपका, अब इसमें देखिए कॉमन जो आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आपका, V कॉमन आ रहा है, तो E कितना हो जाएगा आपका, E इक्वस्ट हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, कॉमन क्या आ गया, V आपका। इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ आपका, इसको ऐसे भी लिखते हैं माइनस ग्रेड V आपका। क्या लिखते हैं, ग्रेड V आपका, जो कि एक आपका डेल ऑपरेटर है। अब देखिए इसका मेन पॉइंट, जो मेन हम यहाँ पर
पढ़ने वाले हैं। ये हमने रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आपका रिलेशन हमने निकाला और हमारा रिलेशन क्या 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 आया, v डी वी इक्वल टू हमारे पास आया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर माइनस साइन के साथ में आपका, और इसी को हमने लिखा E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर जब एंगल कितना 0 डिग्री आपका। अब ध्यान देना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is always, the electric potential is always decreases in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। इसका मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि हम जाएंगे, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी आपकी हमेशा। कब, ऑलवेज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। अब इसको समझो कि हमने जो लिखा है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, हमने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ कोई चार्ज है Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने शो कर दी। अब ये पॉइंट चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण V की वैल्यू कितनी होती है, KQ अपॉन R आपकी कितनी होती है, KQ अपॉन R। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, ये 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर या सेंटीमीटर में जो भी हो, ये 3 और ये 4 आपके, इस प्रकार से। अब हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, चलो नाम दे देते हैं A, ये B, ये C और ये D आपका। ये पॉइंट चार्ज, ये डिस्टेंस है, ये ओरिजिन मान लिया, तो V A की वैल्यू कितनी आएगी इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर कितनी आएगी, KQ अपॉन 1। ऐसे ही VB कितना आ जाएगा, इस चार्ज की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, सभी डिस्टेंस किस में हमारे पास, सेंटीमीटर में, तो यह आ जाएगा KQ अपॉन 1 सेंटीमीटर। VB यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, KQ अपॉन 2। ऐसे ही VC, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, KQ अपॉन 3। और ऐसे ही VD इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4। अब देखिए, हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन में हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो वैसे वैसे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। किसकी डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर हमेशा। तो क्या है आपका कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि हम जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ये अच्छे से पढ़ना जिससे वो क्लियर हो जाएगी आपकी। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अब इसके बेस्ड हम जैसे ये हमने लिया, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। मान लो हमें E दे दिया, DR दे दिया, तो ये निकाल लेंगे। या हो सकता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल दे दिया हो, दूसरे पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पूछ रहा हो, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।